तो क्या आप भी अखरोट और बादाम खा खा कर थक चुके हैं? क्या आपने भी YouTube पर सैकड़ों वीडियोस देख चुके हैं माइंड हैकिंग के बारे में, फिर भी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले? क्या आप भी मानते हैं कि मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले? क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि मुझे एक बात याद आती है, एक बुक अभी 2018 के करीब निकल के आई थी, द एटॉमिक हैबिट। जेम्स क्लियर की एक बुक लिखी गई है, ये बुक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द एटॉमिक हैबिट। उसमें बताते हैं कि हर इंसान एक प्रोग्रामर की तरह है, और उस प्रोग्रामर का जो दिमाग होता है, यानी हर इंसान का जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह है। जैसे एक प्रोग्रामर होता है, वो अपने कंप्यूटर में एक डेफिनेट अमाउंट की कोडिंग डिकोडिंग करके इनपुट्स डालकर एक अच्छा सा रिजल्ट, एक आउटपुट निकाल देता है। आज के इस वर्ल्ड में जहां देखो हमें आईटी सेक्टर्स में कितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव जो इनोवेशन हुए हैं वो देखने को मिलते हैं, उसका पूरा जो रिजल्ट निकल के आता है वो कहीं और से नहीं निकल के आया, उस प्रोग्रामर ने जो एफर्ट्स डाले थे उससे निकल के आया। यानी जिस तरह से एक प्रोग्रामर एक प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर से बहुत अच्छा आउटपुट निकाल लेता है, ठीक उसी तरीके से हर इंसान के पास भी एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर है, और वो है उसका ब्रेन, और उसका जो प्रोग्रामर है वो खुद इंसान है। अगर वो इंसान अपनी प्रोग्रामिंग को ढंग से कर सके, यानी अपने ब्रेन को कुछ एक डेफिनेट निर्देश दे सके, कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशंस दे सके, तो अच्छे आउटपुट निकाल सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप मान लेते हैं कि कंप्यूटर की कोई बहुत अच्छी समझ नहीं रखते और आपको लाकर कोई सुपर कंप्यूटर आपके हाथ में जाके दे दे, तो क्या आप मानते हैं कि आप निकाल पाओगे वो आउटपुट्स जो कि सुपर कंप्यूटर डिजर्व करता था निकालना? शायद नहीं निकाल पाएंगे, डेफिनेटली नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हम कहेंगे क्या सुपर कंप्यूटर जो था उसमें कुछ कमी रह गई? नहीं सर, उसमें कोई कमी नहीं रह गई, कमी रह गई प्रोग्रामर ने, उसने अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं करी क्योंकि उसमें एफिशिएंसी पूरी फुल थी। ठीक उसी तरीके से हर इंसान के पास जो ब्रेन है वो फुल एफिशिएंट है, उसमें पूरी की पूरी संभावनाएं छुपी हुई है, लेकिन आप उसे कैसे प्रोग्राम करते हो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायर्ड आउटपुट्स जो आप चाहते हैं वो निकल कर आएंगे या नहीं। तो बस इन्हीं बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि माइंड काम कैसे करता है, उसके बाद हम देखेंगे कि माइंड के ऊपर हम कैसे काम करें, फिर हम समझेंगे कि माइंड को अपने कंट्रोल कैसे करें, और चौथी बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये 5-10 मिनट की वीडियो से पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। जब आप बुक पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, धीरे धीरे आपके माइंड में कैसे कैसे अलग अलग न्यूरॉन्स के गेटवेज बनेंगे, आपको कैसे कैसे अलग अलग चीजें समझ में आएंगी, वो सारा काम करेगी बुक। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, एक एक बातों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिमाग काम कैसे करता है। उससे पहले समझ लो कि दिमाग होता क्या है, दिमाग मैकेनिज्म क्या है, कैसा हमारा जो दिमाग होता है ये लगभग एक जैसे ये एक आपका पाइनएप्पल होता है उस साइज का लगभग हमारा दिमाग होता है। एक इंसानी दिमाग लगभग पाइनएप्पल के साइज का होता है, और इसका जो दिखने का जो इसका हुलिया होता है वो लगभग अखरोट की तरह दिखाई देता है। जैसे अखरोट को आप छीलते हो, तोड़ते हो, उसके अंदर से जो निकलता है वैसा आपका लगभग दिमाग दिखने में होता है। तो ये है दिमाग का स्ट्रक्चर कि फिजिकली वो दिखाई कैसे देता है। लेकिन दिमाग की वर्किंग क्या है? दिमाग का सिर्फ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसमें जो वो न्यूरॉन्स नाम की जो वो तारे हैं, एक तरह की वायर्स लगी हुई है जो पूरी बॉडी पे हमारी फैली हुई है, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन्स पूरे शरीर की पूरी हलचल, पूरी प्रक्रियाओं को, आपके चलने, उठने, बैठने, बोलने, थकने, जागने, उठने, सोने, हर चीज को जो बैलेंस करती है उस एक चीज का नाम है आपके न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन हमारी बॉडी पे पूरे के पूरे कनेक्टेड हैं, पूरे ब्रेन से लेके ये एक समझो कि ये हमारा पावर हाउस है और यहां से सारी जगह सप्लाई हो रही है, ऐसा आप समझो। जैसे एग्जांपल के लिए आप चलते हो, आपके पैर में एकदम से कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके माइंड को पता चल जाता है कांटा चुभ गया, पैर को हटाना है। यानी कि सबसे पहले कांटा चुभा, वो न्यूरॉन से एक मैसेज गया ब्रेन पे कि कांटा चुभा, ब्रेन ने तुरंत बोला पैर हटाओ, यानी कि एक मैसेज दोबारा नीचे गया और पैर हट भी गया। इतना सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ये न्यूरॉन्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, ये मैसेज को आपस में इंटर रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कुछ बात पूछता हूं, मैं आपसे कुछ कहानी पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने वो मूवी देखी। जैसे ही मैं आपको किसी एक मूवी का नाम देता हूं कि क्या आपने एक मूवी दृश्यम देखी, जैसे ही मैं दृश्यम मूवी कहता हूं, दृश्यम मूवी की सारी जितनी कनेक्शंस थे वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। यानी कि उसकी जितनी अलग अलग चीजें थी वो सारी इंटरकनेक्टेड हो गई। इसी चीज को हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर हमारे ब्रेन में के जो न्यूरॉन्स है उनमें इंटरकनेक्टिविटी भी मौजूद है। आप समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं एसोसिएट मेमोरी। इस तरह से हमारा दिमाग लगभग इस तरह से काम करता है। दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना हमारे बस में नहीं है। हमारे मतलब ना मेरे ना आपके अभी तक का जो मेडिकल साइंस है उसके बस का भी नहीं हो पाया कि दिमाग के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझ सके। इसको आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो। आपने सुना होगा कि लोग हार्ट को ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, आपने सुना होगा लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा देते हैं, लोग लीवर ट्रांसप्लांट करा देते हैं, लोग आंखों को ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। यानी ट्रांसप्लांट मतलब वहां से हटा के दूसरे का लगा देते हैं। लेकिन अभी तक ब्रेन की ट्रांसप्लांटिंग संभव नहीं हो पाई। कारण है ब्रेन का जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वो इसका कारण है कि अभी तक ब्रेन की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो संभव नहीं हो पाई। अब दूसरा पॉइंट आता है दिमाग के ऊपर कैसे काम करें। हम अपने दिमाग के ऊपर कैसे काम करें, कैसे हम एक उसे प्रोग्राम करें, जिस प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा था। इसके दो तरीके हैं, दो चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एक दिमाग की डाइट पर, उसे प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता रहे जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, और दूसरा उसकी एक्सरसाइज पर।
न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो आपको माइंड के लिए कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसमें सबसे टॉप 1 पे, जो टॉप नंबर 1 पे आता है, उसका नाम है ब्लूबेरी। अगर मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ब्लूबेरी अगर आप खाते हो उसे सुपर फूड कहा जाता है, वो ब्रेन के लिए बहुत बेस्ट चीज होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप कह सकते हो कि जो हरी सब्जियां होती है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जो आमतौर पर हम लोग खाते हैं, वो हमारे माइंड के लिए बहुत परफेक्ट चीज है। उसके बाद कहीं जाकर आगे पे हमारे पास अखरोट और बादाम का भी नंबर आता है, उन्हें भी आप खा सकते हो, आपका माइंड तेज होता है। लेकिन माइंड सिर्फ इससे तेज नहीं होता। सिर्फ खाना खाने से बॉडी नहीं बनती, जैसे ठीक उसी तरीके से सिर्फ आपको फूड लेने से, सिर्फ न्यूट्रिशन लेने से आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रेन को एक्सरसाइजेस दो। ब्रेन की एक्सरसाइज क्या करोगे? फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो तो डंबल उठा लिया भाई, डिप्स मार लिए, पुशअप्स कर लिए, लेकिन यहाँ पर आप कैसे पुशअप कराओगे अपने ब्रेन को? इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती है, माइंड एक्सरसाइजेस। कोई किताब वगैरह पढ़ रहे हो, आप ब्रेन को बहुत अच्छी एक्सरसाइज दे रहे हो, क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है, चीजों को विजुअलाइज कर रहा होता है, किताब में क्या क्या चीज लिखी हुई है, चाहे वो कहानी की किताब क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपका ब्रेन एक फंक्शनिंग करता है, ब्रेन वर्क कर रहा होता है। इवन आप कोई गाना सुन रहे होते हो, कोई सॉन्ग सुन रहे होते हो, आप आंखें बंद करके भी सुन रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिमाग में फंक्शनिंग होती रहती है। ये भी एक तरह की माइंड की एक्सरसाइज है। आप इस तरह के डिफरेंट डायमेंशन की चीजें पढ़ते हो तो आपके दिमाग को अलग अलग डायरेक्शन में सोचने का मौका मिलता है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके डिफरेंट गेटवेज बनते हैं और वहां से नए नए न्यूरॉन्स के पाथवेज बनते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो होता है एक्टिव हो पाता है। आप सोचो, रुडियार्ड किपलिंग की जो लिखी हुई किताब जंगल बुक है, उसमें जिस मोगली की बात की जाती है, अगर सोचो कि एक इंसान है मोगली टाइप का, जो बचपन से ही जानवरों के बीच रहा है, जिसने इंसान के बीच कभी रहा ही नहीं। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब मैं कहता हूं कि कोई इलिटरेट है, तो आप समझिए इलिटरेट का मतलब क्या? क्या इलिटरेट हम सिर्फ इस मायनों में कहें कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है? क्या सिर्फ इलिटरेट का मतलब ये होना चाहिए कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, उसे पढ़ना नहीं आता? वो नहीं, इलिटरेट की परिभाषा वाइडर हो सकती है और ज़्यादा विस्तृत हो सकती है। मोगली को अगर हम कहें तो वो एक मायनों में इलिटरेट है, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में किसी भी इंसान से सबसे ज़्यादा इलिटरेट मोगली है। क्यों? क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, वो एक अलग बात है, कि उसे इंटेलेक्ट जो हमारे जो नॉर्मल हमारे पढ़ाई लिखाई की चीज़ होती है वो नहीं आती, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें सोशल लिटरेसी की कमी है, वो सोशली इलिटरेट है, क्योंकि सोशल कैसे रहना आपस में, ये भी एक लिटरेसी का पार्ट है। उसे फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई समझ नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी आज जानता है कि 2 रुपये में मुझे कितनी टॉफी मिल जाती है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ है, मोगली को समझ नहीं है। तो जब मैं बात करता हूँ इलिटरेट होने की उस संबंध में, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिटरेसी तरह तरह की हो सकती है। इमोशनली इलिटरेट कोई हो सकता है, सोशली इलिटरेट कोई हो सकता है, कोई फाइनेंशियली इलिटरेट हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट वे में हम लिटरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं जब कह रहा हूं आपसे अपने इसके बारे में, माइंड के बारे में, तो जब हम कॉग्निटिव लर्निंग कर रहे होते हैं तो उसमें अपने दिमाग को डिफरेंट डायमेंशन में सोचवाते हैं और इस तरीके से हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसके अलावा ब्रेन एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो? न्यूज़पेपर वगैरह में आपने कभी देखा होगा सुडोकूज आते हैं, सुडोकूज बना सकते हो। इस तरह से रूबिक क्यूब हो सकता है, आप उसे प्ले कर सकते हो। आप चेस खेल सकते हो। ये ऐसे गेम है जो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं और ये सोचने मजबूर करते हैं। इससे आपके न्यूरॉन्स को एक रास्ता मिलता है सोचने विचारने का। जब अब एक अगला सवाल आता है कि अपने माइंड पर कंट्रोल कैसे करें। आप माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बात को आप समझ लें, क्योंकि हमारे माइंड पर कंट्रोल करने के लिए एक चीज मौजूद होती है, उसे कहते हैं हिपोकैम्पस। वो दिमाग में इनबिल्ट होता है, पहले से मौजूद होता है। हमारे जो कजन है, दूर के कजन है, जिन्हें चूहे कहते हैं हम, वो चूहों के दिमाग में भी हिपोकैम्पस है। उस पर रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के आधार पर डॉक्टर्स अभी भी अपना काम करते हैं, जो कुछ काम करते हैं न्यूरोलॉजी के बेस पर, इस पे माइंड पर, हमारे ह्यूमन माइंड पर। तो इसीलिए दिमाग पर कंट्रोल हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी चीज़ों की हम एक तरह से उनको अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं। जब प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, जब हैबिट्स अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी होंगी। इसमें कुछ चीज़ें आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट आप रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सोचने के हमेशा 2 तरीके हैं। या तो आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा सोचो, इतना नेगेटिव हो, इतना नेगेटिव हो, इतना नेगेटिव हो कि आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाओ, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में उसके हर पहलू में पॉजिटिवनेस ढूंढने की कोशिश करो। जब आप चीज़ों में पॉजिटिवनेस ढूंढने की कोशिश करोगे, आपके माइंड पर कहीं ना कहीं उसका एक सकारात्मक असर पड़ता है, कहीं ना कहीं उससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपके माइंड की हेल्थ को बढ़ाते हैं, आपके ब्रेन की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, आपके पास जरूर कोई ऐसा हो जिससे आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप अलोन रह रहे हो, आप गुमनामी में रह रहे हो। ये चीज़ें डिप्रेशन को बढ़ावा देती है, और डिप्रेशन मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि कितनी बड़ी नुकसानदायक बीमारी हो जाती है अगर लंबे समय तक किसी को स्ट्रेस चल रहा हो। तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि इंसान अपने आप से ही सवाल, अपने आप से जवाब, अपने आप से सवाल, अपने से जवाब, इतने तनाव में आ जाता है कि उसको बाहर की चीज़ें दिखती नहीं, वो ट्रैप हो जाता है। उसकी जो थिंकिंग होती है वो एक ही जगह पे ट्रैप हो जाती है। तो ये चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम भी अपने आसपास अगर हमें कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करें, उसको अच्छा लगाने की महसूस करें, ताकि वो कम से कम बाहर की दुनिया में प्रवेश कर सके। क्योंकि किसी कारण से ऐसा हो जाता है कि इंसान एकदम से ट्रैप हो जाता है उसकी थिंकिंग के बेसिस पर, और वही इंसान फिर डिप्रेशन में चले जाता है। तो एज अ सोसाइटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर अपने आसपास कोई अगर कभी ऐसा दिखाई दे तो उस पर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए।
अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ ऐसी बुक्स के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए टाइम निकलकर। एक महीने में अगर आप एक बुक भी पढ़ ले रहे हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात आपके लिए मानी जाएगी। आपके ब्रेन को इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन कहीं और नहीं मिल सकता जो आपको बुक पढ़ने से मिलेगा। अभी 8-10 साल पहले एक बुक आई है जॉन हारग्रेव की, द माइंड हैकिंग उस बुक का नाम है, आप उसे पढ़ सकते हो। उसमें माइंड हैकिंग के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। माइंड हैकिंग एक तरह का आपको एक रास्ता देती है, एक पाथ दिखाती है, एक एक्सपीरियंस समझाती है कि कैसे कैसे आप चीज़ों को चलोगे, किस तरीके से आप चीज़ों को ट्रैक में ला सकते हो। इसी तरीके से एक बुक का नाम मैंने पीछे भी लिया था, द एटॉमिक हैबिट, अभी 2018 करीब ये बुक आई थी। जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई ये बुक है, आप इसको जरूर पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें कैसे हम अपनी हैबिट्स को सुधारें उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अपना थोड़ा अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखना चाहते हैं, पैसा कैसे कमाएं, कैसे अपने दिमाग को यूज करके हम पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उसके लिए आपको रिच डैड पुअर डैड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से डेविड स्वार्ट्ज की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बताती है कि बड़ी सोच का कैसे बड़ा जादू हो सकता है, कि अगर आप अपनी सोच को ऊंचे तल पर रखोगे तो डेफिनेटली आपको उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। एक नाम याद आता है मुझे, डॉक्टर मॉर्फी का। डॉक्टर मॉर्फी की आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। डॉक्टर मॉर्फी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, इसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप इस बुक को पढ़ सकते हो क्योंकि डॉक्टर मॉर्फी के जो व्याख्यान रहे हैं YouTube में भी आपको कुछ दिख जाएंगे, उन व्याख्यानों पर आधारित, यानी उनके जो लेक्चर सेमिनार वगैरह होते हैं उन पे आधारित ये बुक है। और ये सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है, किन किन ऊंचाइयों को छू सकता है, उसके बारे में ये बुक डिस्कस करती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी ढेर सारी बुकें होती है, लेकिन जो अभी मुझे एक बारी में नाम याद आए, समझ में आए कि आपको बताने चाहिए, जो मैंने खुद पढ़े हुए आपको मैंने सजेस्ट किया। आपको समझ में आएगा कि जिस तरह की डिफिकल्टीज आप महसूस कर रहे हैं ठीक उसी तरह की डिफिकल्टीज लोगों ने भी महसूस की। आप ये समझ पाओगे कि जो डिफिकल्टी आप महसूस कर रहे हो वो हर कोई महसूस कर रहा है, फिर उन्हीं हर कोई में से कोई एक सक्सेसफुल हो जा रहा है क्योंकि उसने उस डिफिकल्टी को ओवरकम किया कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैटर्न्स को फॉलो करते हुए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन्फॉर्मेटिव अगर आप वीडियो लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।